अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मूंग की दाल की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर 1 कप ऑयल मैं शामिल कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और ये जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 3 प्याज़ें बारीक कटी हुई शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ना बहुत डार्क करना है, ना बिल्कुल कच्ची हो, इसमें थोड़ी सी गोल्डन चलती है। गोल्डन प्याज हो गई है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा मैं शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, बिल्कुल भी जलने नहीं देना। और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि बिल्कुल भी आपने इसको जलाना नहीं है, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। प्याज से पूरा सालन ख़राब हो जाता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर 3 टीस्पून सॉल्ट या फिर हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर रही हूँ और 2 एंड हाफ़ मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 2 एंड हाफ़ ही इसमें हल्दी पाउडर। 4 से 5 टमाटरों का मैंने अलग पेस्ट बना लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें जो भी मसाला वगैरह तमाम अच्छे से मिक्स हो जाए, भुन जाए और इसमें जो पानी है वो खुशक हो जाए और ऑयल सरफेस पर आ जाए। मसाला और ऑयल अलग अलग हो जाता है, निशानी होती है मसाला भुन जाता है, इसका मतलब ये होता है। ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 पाव मेथी यानी कि 250 ग्राम्स मेथी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। ख़ासकर इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि इसमें बहुत रेत होती है। अच्छी तरह वॉश करके मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस पॉइंट पे ही इसको शामिल करते हैं, बाद में नहीं, वरना सालन में कड़वाहट दे देती है। जब आप मसाले में डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसमें टेस्ट भी आ जाएगा और कड़वाहट भी नहीं आएगी और बहुत मज़े की लगेगी, फिर शौक़ से सब खाएँगे भी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भुनने देंगे थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर आधा किलो मूंग की दाल शामिल कर रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम्स मैंने ले ली है और उसको मैंने भिगो लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको इसके अंदर शामिल करके इसके अंदर 1 गिलास में पानी शामिल कर रही हूँ जिसमें आराम से ये कुक हो जाए और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें, चम्मच चला दिया है, तमाम मसाला और दाल एक जैसी हो गई है बराबर। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसका बहुत मज़े का फ्लेवर होता है, बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है और इसको थोड़ा सा इसमें उबाल आने देंगे। इस चीज़ का फिर पहले इंतज़ार कर लेंगे। चम्मच चला के तमाम को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी ये बन जाती है, बहुत आसानी से। अब जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा, हल्की आँच करके कवर कर देना है 20 से 30 मिनट के लिए और आप इसमें इसका ध्यान रखें कि ये हल्की आंच पे इसी में गलेगी, चावलों की तरह दम लगा देंगे इसको। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इसका दाना वंडा बराबर हो जाएगा और बिल्कुल कच्ची भी ना रहेगी। इस तरह से खड़ी खड़ी दाल बनती है, बहुत मज़े की। ये देखें, मैंने आधे घंटे बाद अनकवर किया है। इसके अंदर 1 टीस्पून में गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। दाल कम्प्लीटली गल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। उसके अंदर 10 से 12 हरी मिर्चें मैं गार्निश कर रही हूँ और ये देखें, फिर इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को और ख़ूबसूरत से बर्तन में निकाल के इसको हम डिश आउट करेंगे। फिर इसको रोटी चपाती के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े की ये बनती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।